नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता शाम डॉक्टर ज़करिया की जानिब से कलकत्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें 18 फरवरी शाम के 5 बजे कलकत्ता के रविंद्र सदन में रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से माखूज 7 नज़्मों का एल्बम का इजरा गुलदस्ता अकीदत डॉक्टर सोहेल अहमद सिद्दीकी के हाथों अमल में आएगा। इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे प्रोफेसर ब्रुन कुमार चक्रवर्ती, कल्याणी यूनिवर्सिटी, जनाब ज़हीर अनवर साहब। इस एल्बम में 7 नज़्में हैं जो डॉक्टर ज़करिया ने अपनी मधुर आवाज़ में पेश किया है। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि डॉक्टर ज़करिया, जो कि जमशेदपुर के प्रिंसिपल भी हैं करीम सिटी कॉलेज के और प्रेजेंटली सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ करीम सिटी कॉलेज से हैं, उन्होंने मौका दिया हम लोगों को कि बंगाल में आकर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को उर्दू में गाएं और हम सबको सुनने का मौका है। तो अब बचपन से तो जन गण मन हम लोग सुबह सुनते हुए आते थे, स्कूल में गाते हुए आते थे। अब एक दौर ऐसा आने वाला है कि हर मुसलमान बच्चे, हर हिंदुस्तान के बच्चे, हर बंगाली बच्चे कि अब हर ज़ुबान पे रविंद्रनाथ टैगोर उनके ज़बान पे होगी और इसकी शुरुआत इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर ज़करिया ने कर दी है हिंदुस्तान में। तो आप सबों से गुजारिश है कि रविंद्र सदन में आप भी आएँ, हमारे रविंद्र सदन में आकर इस संगीत को सुने, इनकी हौसला अफजाई करें और दुनिया की कोने कोने तक अपने ज़बान में इस रविंद्रनाथ टैगोर की इस गीतांजलि को फैलाएं, सुने और इनकी नज़मों को सुने। मैं अब तमाम कलकत्ता से बिलोंग करने वालों से मुखलिसाना एक अपील करता हूँ कि 18 फरवरी बरोज़ जुमा के दिन शाम 5 बजे रविंद्र सदन आएँ और गीतांजलि को उर्दू में सुने और डॉक्टर ज़करिया की हौसला अफजाई करें। कौन सा गाना गा रहे हैं आप? तो आप बोले कि ये उर्दू में जो रविंद्र संगीत है उसको गा रहे हैं, तो कितने गाना आप गा रहे हैं और उसका कौन सा गाना गा रहे हैं और आपका एल्बम का नाम क्या है? देखिए, एल्बम का नाम तो गुलदस्ता अकीदत है और मैं गीतांजलि की 7 नज़्मों को गा रहा हूँ। गीतांजलि की 7 नज़्मों को गा रहा हूँ और ये 7 नज़्में जो हैं या फिर पूरी गीतांजलि जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जामिया मिलिया इस्लामिया में एक स्कीम डेवलप किया है जिसका नाम है टैगोर रिसर्च एंड ट्रांसलेशन स्कीम। उस स्कीम के तहत जो है वो टैगोर के जितने भी काम हैं, चाहे वो प्रोज़ में हो, चाहे वो पोइट्री में हो, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो ड्रामा हो, उन सब का तर्जुमा जो उन सब का ट्रांसलेशन जो है वो जामिया में हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करा रही है। और उसी स्कीम के तहत जो है जो जिस किताब पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला, उस किताब का ट्रांसलेशन जो है 2.5-3 साल पहले जो है वो उर्दू में जामिया ने करवाया। उसका वो किताब 2 साल पहले मेरे हाथ में लगी और मेरी ख्वाहिश हुई है कि अब तक लोगों ने या हम लोगों ने जो टैगोर को सुना है वो बंगला में सुना है। एक ख़ास महदूद इलाक़े में जो है उसको सुना गया है, लोग समझते भी हैं और बड़ा नाम भी है और बड़ी फ़ख्र है हमारा हम सबों के लिए, हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात उस दिन समझ में आई कि जब मेरे जहन में ये बात पैदा हुई कि क्यों ना रविंद्रनाथ टैगोर को उर्दू में गाया जाए, ताकि उर्दू वाले भी और दूसरी ज़बान जो है हिंदुस्तान की जो दूसरी ज़बान है वो उन तक जो है वो टैगोर पहुँचे, जो अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। मेरी ये कोशिश है कि टैगोर की जो नज़में हैं, जो टैगोर की जो गीत हैं, वो हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में भी लोग सुने और समझें कि टैगोर ने क्या सोचा था, क्या कहा था। जो अंग्रेज़ों ने उनको 1913 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया और हम उनसे नावाकिफ़ हैं कि टैगोर ने क्या कहा था, जिसकी वजह से पूरा यूरोपियन वर्ल्ड जो है वो पागल हो गई थी, पगला गई थी कि एक बंगाल जैसी जगह से एक जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन वहाँ गया, जब ट्रांसलेशन पहुँचा वहाँ, तब लोगों को समझ में आया कि गीतांजलि है क्या चीज़। आज उर्दू वाले या दूसरी ज़बान वाले जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि टैगोर है क्या चीज़।
टैगोर को हिंदुस्तान की दूसरी ज़बान वाले नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी ज़बान में टैगोर पहुँचे नहीं हैं। मेरी ये कोई छोटी सी नाकाम कोशिश है ये कि टैगोर को दूसरी ज़बानों में भी पहुँचाया जाए। जिस तरह से बंगला वाले झूमते हैं, दूसरी ज़बान वाले हम भी झूमें उसी तरह से। और वाकई वी हैव इंजॉयड ये जो 7 नज़मों का हमने इसमें हैं तो गीतांजलि में लगभग 103 नज़में हैं, 103। उसमें से जो 7 नज़मों को हमने चुना, जाहिर है सबका गाना मेरे बस की बात नहीं थी। 7 नज़मों को हमने चुना, उस पर मेहनत की, उसको कोशिश की और माशाल्लाह वो तैयार हो गया है। 18 तारीख को उसका इनाग्रेशन करने जा रहे हैं हम लोग। जमशेदपुर से आ चुके हैं हम। प्रोग्राम कहाँ होगा सर, ये बताएं। और प्रोग्राम जो है वो रविंदर सदन में होगा और हमें बेहद खुशी है कि रविंदर सदन वालों ने हमारी गुजारिश को एक्सेप्ट किया। और हमारी गुजारिश को नहीं एक्सेप्ट किया बल्कि ये है, कहेंगे कि टैगोर का नाम ही इतना बड़ा है कि टैगोर पर जब हमने कहा कि टैगोर का ये प्रोग्राम है तो रविंदर सदन ने ग्लैडली उसको एक्सेप्ट किया और जो लेटेस्ट जो डेट हो सकता था वो हमें दिया। फ़ौरन से पेशतर दिया हमको डेट, जबकि वहाँ डेट लेने के लिए तो 2 महीना 3 महीना लोग लाइन पे लगते हैं। लेकिन हम लोगों की कोशिश से माशाल्लाह बहुत जल्द हम लोगों को हफ्ता 10 दिन में जो है हमको प्रोग्राम का डेट मिल गया। डॉक्टर ज़करिया साहब, मेरा एक सवाल होगा आपसे कि सर रविंद्रनाथ टैगोर क्योंकि बंगाल से एक ज़मीनी लगाव रहा है उनका और वाकई उनको जो नोबेल इनाम भी मिला है ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त में, और देखा जाए 1913 में जैसा कि आपने कहा है, तो सर आपके जहनो फिक्र में ये बात कैसे आई कि रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर ये जो 7 नज़में जो आपने गाया है, कितना डिफिकल्ट रहा, कितना वक्त लगा सर, और किस तरह की प्लानिंग रही आपकी, ये बताएं आप। सर प्लानिंग तो ऐसा है जैसा बताया ना कि कोई काम हो जाता है तो अचानक हो जाता है पढ़ते पढ़ते। एक्चुअली है क्या कि गीतांजलि को उर्दू में हम लगभग 2 या 3 मरतबा ख़त्म किया, 2 या 3 मरतबा ख़त्म किया। और जब भी पढ़ता था एक ही नज़म को 10 मरतबा पढ़ा है और 10 एंगल से सोचा है हमने। और हम नहीं समझ रहे हैं कि अभी तक हमने टैगोर को समझ पाया है, हम नहीं समझा। और हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि टैगोर जैसा महान शायर को, महान व्यक्ति को मेरे जैसा छोटा आदमी जो है वो उसको समझ लिया हो। नो, आई डोंट क्लेम। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी पढ़ा हूँ एक नए मानी, नए मफाहिम के साथ टैगोर मेरे सामने आया है और इस चीज़ ने हमको बहुत इम्प्रेस किया। और ख़ास तौर पर एक बात और बता दूँ, ये जो 7 नज़में हैं, आपने 7 नज़मों की बात की, ये जो 7 नज़में हैं तो उसको पढ़ने के बाद और आप सुनेंगे और आप देखेंगे कि हम पर जो मतलब खुले वो ये है कि हमको लगता है कि कहीं कहीं टैगोर जो है वो डायरेक्ट खुदा से बात कर रहा है, खुदा से बात कर रहा हो। और बचपन से मेरा रुझान जो है थोड़ा सूफीज़म पर है, सूफीज़म से मेरा ज़्यादा लगाव रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि टैगोर कहीं खुदा से हम कलाम है, खुदा से बात कर रहा है। और बात किस तरह से कर रहा है? कभी वो खुदा से दुआएं मांगता है, कभी वो खुदा से शिकवा करता है, शिकवा भी करता है, दुआएं भी मांगता है, गिड़गिड़ाता भी है और खुशी में नाचता भी है। एकदम डायरेक्ट लिंक है, उसको आप पढ़ेंगे तो एकदम मस्त हो जाएंगे आप। बात करते करते एक बात जो कल जो रिलीज़ होगा उसकी पहली नज़्म जो हम सुना रहे हैं आपको, एक छोटा सा 4 लाइन सुनाते हैं। जो नग़्मे गाने को था मैं आया, जो नग़्मे गाने को था मैं आया, मैं आज तक उसको गा ना पाया, कि साज कसने में ढीला करने में ये शबो रोज़ कट गए हैं। अब ये एक छोटा सा लगता है कि एक मामूली सी बात है कि क्या ढोल तबले की बात कर रहा है ये, कि जो नग़्मे गाने को था मैं आया, मैं आज तक उसको गा ना पाया, कि साज कसने में ढीला करने में ये शबो रोज़ कट गए हैं। अल्लाह ने हमको इस ज़मीन पे जो भेजा है, टैगोर कहते हैं कि तूने जो इस ज़मीन पे जो हमें भेजा था कि मैं तेरी हम्दो सना करूं
मैं तेरी इबादत करूं, वो मुझसे नहीं हो सका। अपनी आजिज़ी को इजहार कर रहा है, अपनी कमाईगी को इजहार कर रहा है, अपनी बेचारगी को इजहार कर रहा है वो, कि तूने जिस मकसद से हमको यहाँ भेजा था वो हमसे अदा नहीं हो सका। हम तो साज कसने में ढील, जैसे कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है तो तबला और डुग्गी वाले जो हैं साज में मिलाते हैं कि हाँ मिल रहा है कि नहीं, हारमोनियम का जो है तबला से मिल रहा है कि नहीं, तबला वाले का गिटार से मिल रहा है कि नहीं। हम तो इसी को कसने में रह गए, हमसे हुआ कहाँ का गाना, हुआ कहाँ, हम तेरी तारीफ़ तो कर ही नहीं सके। जो नगमे गाने को था मैं आया, मैं आज तक उसको गा ना पाया, कि साज कसने में ढीला करने में ये शब और हम तो दिन भर इसी में लगे रहे कि ये बुरा है, वो अच्छा है, ये है, वो है, हम ठीक। मतलब वो आप अगर उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो वाकई आप पागल हो जाएंगे। टैगोर बहुत बड़ा, बहुत महान शायर था, बहुत महान शायर था, लेकिन हमारी बदनसीबी है सर कि हम समझ नहीं पाए उसको। दूसरी बदनसीबी ये है कि हम बंगला नहीं जानते थे, और तीसरी बदनसीबी ये है जिसको कहते हुए मुझे डर लगता है कि बंगाल से बाहर निकलने नहीं दिया हमने टैगोर को। ये भी है सर, मुझे अफसोस है इसका कि टैगोर को एक बाउंड्री में बांध दिया हमने। टैगोर बाउंड्री में बांधने वाली चीज़ नहीं थी। टैगोर तो पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में जो है वो तहलका मचा दिया, हंगामा मचा दिया, और नोबेल प्राइज़ लेकर के आ गया। नोबेल प्राइज़ के लिए सिफारिश नहीं की गई थी उस वक्त। आज अगर मिलता तो होता कि हाँ फलां गवर्नमेंट ने सिफारिश की थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1913 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, जो पूरी यूरोपियन वर्ल्ड में जो है तहलका मचा दिया है। एड्स इतना बड़ा शायर उस ज़माने का पढ़ के पगला गया, और एड्स इतना बड़ा शायर वो कह रहा है कि हम तो किसी और ही दुनिया में थे। टैगोर ने हमारी आंखें खोल दी। इतना उस ज़माने का शायर जो है, बड़ा शायर जो था पूरे यूरोपियन वर्ल्ड का, वो कह रहा है कि टैगोर ने तो हमारी आंखें खोली। लेकिन अफसोस ये है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं टैगोर को नहीं समझ पाए, और नहीं समझने के पीछे सबसे बड़ा बैरियर जो है वो लैंग्वेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा काम ये कर रही है कि टैगोर के जो भी काम हो, चाहे वो शायरी में हो, चाहे वो नज़्म में हो, चाहे वो पोइट्री में हो, चाहे वो ड्रामे में हो, नॉवेल में हो, उसका जो है दूसरी ज़बानों में जो है, हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में जो है वो ट्रांसलेशन हो रहा है, जिसके वजह से हम जैसे लोग जो हैं जो बंगला नहीं जानते हैं वो टैगोर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा।